आज हम जन्मदिन के निमित्त कुछ अच्छी बातें जानेंगे कि हमें किस तरह से जन्मदिन मनाना चाहिए, जन्मदिन का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। विषय हमारा क्या है? जन्मदिन पर धम्मदेशना है। क्या है? जन्मदिन पर धम्मदेशना है। तो जन्मदिन किसका है? संडे आई कहाँ है? वीडियो में तो दिख ही नहीं रही संडे आई। हाँ भाई, तो जन्मदिन केवल सभी लोग अच्छे से बैठ जाओ, फिर शुरू करते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुने, क्योंकि संडे आई का जन्मदिन है। आज हम देखेंगे कि जन्मदिन से हमें क्या सीख मिलती है। जो बात करें वो और ज़्यादा बात करो, ऐसा बोल दें। अच्छा, तो जन्मदिन केवल उम्र बढ़ने का दिन नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेने का दिन है। जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लेने का दिन। आई का एज कितना हो गया? लगभग 60 साल 63 साल। आई की एज 63 साल हो गई है। अब आई को अपने जीवन को बेहतर बनाना है। क्यों? फिर किधर जाना है? अभी इसमें बेहतर बनाने की क्या आवश्यकता है? आई 63 की है। कितने की है? बेहतर किनको बनाना है? जिनको अभी 63 लगने का है, अभी मतलब बीच में है, जो उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है। हाँ, अभी तो उसकी मान लो 63 मायने रखती है, तो वो 63 हो गई। लेकिन जो लोग अभी कम उम्र के हैं तो उन्हें अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाना है। आज हम यहाँ केवल किसी व्यक्ति का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। आज का दिन हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देता है। हम सामान्यतः जन्मदिन पर कहते हैं आपकी उम्र बढ़े, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म हमें इससे भी गहरी बात सिखाता है। बुद्ध हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि मुझे कितने वर्ष मिले ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो वर्ष मिले हैं उनमें मैंने कैसा जीवन जिया है। हमारी कितनी उम्र हो गई, कितने बड़े हो गए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी जो ज़िंदगी जन्म से लेकर मरने के बीच की जो प्रोसेस होती है, उसमें कैसा जीवन हमने जिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग दुख में जीते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सुखी रहते हैं। तो उम्र लंबी होना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं होती है, बल्कि उस लंबी उम्र में हमने अपने जीवन को कैसे जिया, ये महत्वपूर्ण बात होती है। उम्र बढ़ना अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। उम्र के साथ यदि प्रज्ञा बढ़े, क्या बढ़ जाए? प्रज्ञा बढ़े, करुणा बढ़े, मैत्री बढ़े, शील बढ़े और दूसरों के जीवन में सुख बढ़े, तभी जीवन वास्तव में सार्थक होता। सार्थक का मतलब सुखी संपन्न होना। जन्मदिन हमें अनित्यता की याद दिलाता है। भगवान बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक है सभी संखारा अनिच्चा, अर्थात कि सभी संस्कार क्या हैं? अनित्य है। आज जन्मदिन है, हम कहते हैं कि एक वर्ष बढ़ गया, लेकिन बढ़ता है कि माइनस होता है? हमारी जो ज़िंदगी होती है, आप आज के हिसाब से देखा जाए तो इंसान की उम्र कितनी होती है? लगभग 50-60 साल। नहीं, अब आने वाली जनरेशन की बात कर रहे हैं। आने वाले के तो 50 साल बहुत है उनके लिए। तो आज जन्मदिन है, हम कहते हैं एक वर्ष बढ़ गया, लेकिन धम्म की दृष्टि से देखें तो वास्तव में हम यह भी कह सकते हैं कि जीवन का एक वर्ष कम हो गया है। जीवन का एक वर्ष कम हो गया है। कल जो बच्चा था वह आज जवान हो गया, जो जवान था वह बूढ़ा हो गया, यानी कि उम्रदराज हो गया। जो स्वस्थ था वह एक दिन बीमार हो जाता है। जो हमारे साथ है वे एक दिन हमसे बिछड़ जाते हैं। ये सब क्या है? अनित्य है। इसलिए जन्मदिन केवल केक काटने का दिन नहीं, बल्कि अनित्यता को समझने का दिन है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, अगर मेरे जीवन का समय सीमित है तो मैं अपना समय किस काम में लगा रहा हूँ? अगर हमारा जीवन सीमित तो हम अपने समय कहाँ लगा रहे हैं? फालतू की बातों में लगा रहे हैं कि वहाँ लगा रहे हैं जहाँ से कुछ हमको सीखने को मिल रहा है।
हमें अपने आप से पूछना चाहिए, अगर मेरे जीवन का समय सीमित है तो मैं अपने समय किस काम में लगा रहा हूँ? क्या मैं केवल धन कमाने में लगा रहा हूँ? क्या मैं केवल दूसरों से आगे निकलने में लगा रहा हूँ? क्या मैं दूसरों से ईर्ष्या करने में अपना समय गंवा रहा हूँ? या मैं अपने जीवन को ऐसा बना रहा हूँ कि मेरे कारण किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए? हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर दुख नहीं बल्कि मुस्कान आए। क्या आए? मुस्कान आए। मनुष्य जीवन का मूल्य समझिए। भगवान बुद्ध ने मनुष्य जीवन को बहुत मूल्यवान बताया है। क्या बताया है? बहुत ही मूल्यवान बताया है। मनुष्य के पास सोचने की क्षमता है, सही और गलत को समझने की क्षमता है, अपने व्यवहार को बदलने की क्षमता है। हम लोगों के पास सारी चीज़ें, हम लोग अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, अपने आचरण को बदल सकते हैं, लेकिन क्या जानवर अपने व्यवहार को बदल सकता है? क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं रहती है। इसलिए जन्मदिन पर सबसे बड़ा प्रश्न यह होना चाहिए, मुझे क्या मिला? मुझे सभी लोगों का जब जन्मदिन आया तो सोचना है कि अभी तक जो हमारी उम्र बीत गई इस उम्र के बीच में हमें अभी तक क्या प्राप्त हुआ, बल्कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया। मैंने कितनों की मदद की, कितनों का सम्मान दिया, कितनों के दुख को समझा, कितनों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश पहुंचाया। यही धम्म का मार्ग है। यही किसका मार्ग है? यही धम्म का मार्ग है। जन्मदिन पर 5 संकल्प लेना चाहिए। आज इस व्यक्ति का जन्मदिन है, वह 5 संकल्प ले सकता है। ज़बरदस्ती नहीं है। पहला, मैं किसी को जानबूझकर दुख नहीं दूंगा, चाहे वो बच्चे हों, परिवार में कोई मेंबर्स हो आदि। तो पहला संकल्प हमारा होना चाहिए कि जानबूझकर हम किसी को दुख नहीं देंगे। अगर अकारण कोई बात हो गई तो अलग की बात है, लेकिन हम जानबूझकर किसी को दुख नहीं देंगे। भगवान बुद्ध का पहला सील क्या कहता था? अनातिपाता, यानी कि हम किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। केवल हाथ से हिंसा ना करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपनी वाणी और विचारों से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कठोर शब्द किसी व्यक्ति के वशों तक दुख देता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का जो वाणी होता है, उसकी वाणी दूसरों को लंबे वर्षों तक दुख देती है। जब हमें उसकी बातें याद आती है तो ऐसा लगता है कि वो आदमी बहुत बुरा था, उसने कल गाली दिया था, आज भी याद है। समझ रहे हैं? तो कुछ लोगों के ऐसे शब्द होते लंबे समय तक याद रहते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या मेरी बात सत्य है? क्या मेरी बात सत्य है? क्या मेरी बात आवश्यक है? क्या मेरी बात सामने वाले के लिए हितकारी है? दूसरा संकल्प लीजिए, मैं झूठ से बचूंगा। मैं झूठ से बचूंगा, यानी कि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। आज समाज में विश्वास की बहुत आवश्यकता है। क्या है? विश्वास की बहुत आवश्यकता है। जैसे कुछ समय पहले के जो लोग हुआ करते थे, अगर उनके मुंह से कोई वाणी निकल जाए तो कभी मुखरते नहीं थे अपने शब्दों से। मुंह से निकल गई तो निकल गई, चाहे जान ही चली जाए। लेकिन आज का आदमी है, जान बच जाए भले वाणी चली जाए। हमने क्या बोला था, हम बहाना कर सकते हैं, आदि चीज़ें कर सकते हैं ना। लेकिन आज आदमी क्या चाहता है कि नहीं, मुझसे निकली हुई वाणी, हमने वचन भी दिया था लेकिन वचन टूट जाता है। जिस व्यक्ति की वाणी पर लोग विश्वास करते हैं वही व्यक्ति वास्तव में समृद्ध है। वही व्यक्ति वास्तव में समृद्ध है, संपन्न है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता, लेकिन विश्वास खो जाए तो दोबारा वापस नहीं कमाया जा सकता है। इसलिए जन्मदिन पर संकल्प लेना चाहिए, मैं सत्य बोलूँगा। क्या बोलूँगा? सत्य बोलूँगा और अपनी वाणी से किसी को अनावश्यक चोट नहीं पहुँचाऊँगा। तीसरा संकल्प, मैं लोभ और लालच को कम करूँगा। मनुष्य के पास जितना आता है मन उससे ज़्यादा चाहता। आज अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो कुछ दिन बाद सोचोगे 1 लाख हो जाए। ज़्यादा नहीं तो सर 10,000 बढ़ा दें, लेकिन बढ़ा दें, क्योंकि हमारी चाह कभी नहीं होती कि 1 लाख मिल रहा तो 90,000 कर दो सर। कोई बोलता है कि सर कम कर दो, लेकिन हर आदमी चाहता नहीं सर लंबे समय से जॉब करें तो 10,000 और बढ़ा दीजिए। लेकिन हम लोग कम नहीं करते, कहते कम। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी व्यक्ति ने बोला हो कि नहीं सर मेरी तनख्वाह ज़्यादा है, कम कर दीजिए। तो मनुष्य के पास जितना आता है मन उससे ज़्यादा चाहता है। एक मोबाइल है तो दूसरा भी चाहिए। एक घर है तो बड़ा घर
चाहिए। एक वाहन है तो उससे महंगा वाहन। इच्छा गलत नहीं है, लेकिन इच्छा का गुलाम बन जाना दुख का कारण होता है। हमारे मन में जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं वह गलत नहीं है, लेकिन किसी भी इच्छा के गुलाम बन जाना वह क्या है? वह गलत है। वह क्या है? गलत है। पीछे बैठे वालों को सुनाई तो दे नहीं रहा होगा, सुनाई दे रहा है ये? भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि तृष्णा को समझना आवश्यक है। तृष्णा को समझना, देखो मेरे पास अभी कम समय में बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीद रखा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा आसक्ति, मेरे मन में कोई चीज़ आती है ना तो मैं फिर ख़रीदता हूँ उसको, कुछ भी हो जाए तो। लेकिन मुझे उससे आसक्ति, मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, फिर तो नुकसान ही होना, फिर दूसरा सोचेंगे ना। तो मैं किसी भी चीज़ का जब उपभोग करता हूँ तो पछतावे वाला जैसे मेरे पास कुछ रहता कि क्या होगा, परसों क्या होगा, अरे कैसे होगा, तो ये पछताने का अपने पास समय नहीं। आगे बढ़ते रहो। इसलिए पूछिए, मैं वस्तुओं का उपयोग कर रहा हूँ या वस्तुएं मुझे चला रही हैं? चौथा संकल्प, मैं माता पिता और बड़ों का सम्मान करूँगा। जिस व्यक्ति ने हमें जीवन दिया है उसके प्रति कृतज्ञ होना धर्म का सुंदर गुण है। जिस व्यक्ति ने हमें जन्म दिया है उसके प्रति कृतज्ञ होना धर्म का बहुत सुंदर क्या है? गुण है। अच्छा, कृतज्ञता क्या होती है? किसी ने उपकार किया तो भुलाना नहीं चाहिए। किसी ने दुख में साथ दिया हो, अगर कल को आप उसकी ना बने तो उसकी निंदा, ये इसको बोलते हैं कृतज्ञता। आज हमारी आपकी बन रही, कल को ना बने तो बोलो भंते जी बहुत गड़बड़ थे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। किसी के भी मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इतना कुछ हमको दिया है और जब हमारी ना बने तो गड़बड़ करवा दें। ऐसा भाव आने का मतलब ये हुआ कि हमारे चित्त में कृतज्ञता नहीं है। हो सके तो उसके अच्छाई बताओ, ना कि बुराई बताओ। उनके साथ समय बिताना, उनकी बात सुनना, उनका सम्मान करना, यह भी सेवा है। जैसे माता पिता की सेवा केवल पैसे से नहीं होती है, उनके साथ समय बिताना भी उनकी सेवा है। उनकी बात सुनना, कभी मुजोरी, उनका सम्मान करना, यह भी एक प्रकार की क्या है? सेवा है। कई लोग दुनिया को खुश करने में लगे रहते हैं लेकिन घर के लोगों को समय नहीं देते। याद रखिए, बाहर सम्मान पाने से पहले घर में सम्मान देना ज़रूरी है। 5वां संकल्प, मैं अपने जीवन को समाज के लिए उपयोगी बनाऊंगा। जन्मदिन पर सबसे सुंदर उपहार क्या हो सकता है? नया कपड़ा, महंगा मोबाइल, केक, पार्टी, ये सब अच्छे हैं, लेकिन इनसे बड़ा उपहार है, इनसे बड़ा उपहार है क्या हो? समोसा इससे बड़ा उपहार क्या है? इससे बड़ा उपहार है, हम बताने जा रहे हैं। किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर देना, किसी भूखे को भोजन दे देना, किसी बीमार की सहायता कर देना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दे देना, धर्म का ज्ञान बांटना, यही जन्मदिन का वास्तव में मंगलमय बनाना है। बुद्ध ने मंगल कहाँ बताया है? मंगल सूत्र में भगवान क्या कहते हैं? माता पितु उपट्ठानंग पुत्र दारस संग हो अनाकुलाचा का मनता ये तंग मंगल। हाँ, अर्थात माता पिता की सेवा करना चाहिए। परिवार के प्रति उचित जिम्मेदारी भी मंगल है। दानं चा धम्मचर्या चा, दान और धर्म अनुसार जीवन जीना भी मंगल है। इसलिए जन्मदिन के अवसर पर केवल मनोरंजन नहीं बल्कि दान, सेवा, धम्म आचरण को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जन्मदिन पर खुद को एक प्रश्न पूछिए। आज रात जब लोग चले जाएं, पार्टी तो अभी मना नहीं रहे हम लोग पार्टी रात में मनाते हैं। अच्छा, मनाएंगे, ठीक है। तो आज रात जब लोग चले जाएं, शांति हो जाए, तब जन्मदिन मनाने वाला व्यक्ति अकेले बैठकर अपने आप से 3 प्रश्न पूछे। पहला, मैंने पिछले वर्ष में क्या अच्छा किया था? मैंने आज 1 दिन पहले मैंने क्या अच्छा किया था? दूसरा प्रश्न, मैंने कौन सी गलतियाँ की है? तीसरा प्रश्न, अगले 1 वर्ष में मैं अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाऊंगा? यदि इन 3 प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर मिल गया तो समझिए आपका जन्मदिन सफल हो गया। जन्मदिन कौन सा प्रश्न था?
बारी बारी से बताओ। तो पहला था कि मैंने पिछले वर्ष में क्या अच्छा किया था, दूसरा था कि मैंने कौन सी गलतियाँ की, तीसरा है अगले एक वर्ष में मैं अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाऊंगा। जीवन की असली सफलता क्या होती है? समाज अक्सर सफलता का अर्थ बताता है। समाज अक्सर सफलता का अर्थ बताता है। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा पद और अधिक पैसा। लेकिन धम्म सफलता का दूसरा अर्थ बताता है, जिसके पास पैसा है लेकिन मन में शांति नहीं, वह वास्तव में सुखी नहीं है। जिसके पास प्रसिद्धि है लेकिन भीतर द्वेष है, वह वास्तव में सफल नहीं है। जिसके पास बहुत संपत्ति है लेकिन करुणा नहीं है, उसके जीवन में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सच्ची सफलता शील हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो, मन में मैत्री हो, वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में करुणा हो और जीवन दूसरों के लिए उपयोगी होना चाहिए। जन्मदिन को नया जन्म बनाइए। जन्मदिन को नया जन्म बनाइए। आज का जन्मदिन केवल उम्र का एक अंक बदलने का दिन न बने। आज से अपने भीतर एक नया व्यक्ति जन्म ले। जो पहले जल्दी क्रोधित होता था वह अब धैर्यवान बनेगा। जो पहले जल्दी उठता था वह आज से देर से उठेगा, क्योंकि एक नया इंसान बनाना है। तो जो कल अच्छा करते थे आज से बुरा कर देंगे हैं। तो हमें ध्यान देना कि आज से अपने भीतर एक नया व्यक्ति जन्म ले। जो पहले जल्दी क्रोधित होता था वह अब धैर्यवान बन जाए। जो पहले दूसरों से ईर्ष्या करता था वह अब दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीख जाए। जैसे आई का जन्मदिन है, सभी लोग खुश हो कि नहीं? खुश हो? ऐसा कौन है जो खुश नहीं है? तो सभी लोग क्या हैं? अच्छा, समोसा की खुशी है, ये बात है। तो जो पहले दूसरों से ईर्ष्या करता था वह अब दूसरों की सफलता में प्रसन्न होना सीखे। जो पहले माता पिता की बात नहीं सुनता था अब वह उनका सम्मान करे। जो पहले धर्म से दूर था वह अब बुद्ध, धम्म और संघ के मार्ग को समझे। यह वास्तविक जन्मदिन होता है। इससे बड़ा कोई वास्तविक जन्मदिन नहीं होता है। इतने कम समय में हमने बहुत सी ऐसी बात को जाना कि हम कैसे अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। किस तरह से आई बैठी बेचारी